वापस कर दीजिए। और वो है कहाँ? यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ लोगों से किडनैप करके यहाँ ले आए। आपका कसम हम बोल रहे हैं, दीदिया तोर कसम, श्रीकांतवा के मेहरारू को हम नहीं उठाए हैं। तो और कौन कर सकेला ये काम? हम तो आपका टेंशन खत्म करना चाहते हैं। भैया जी की बहू का पता है हमारे पास। अगर निशा को कुछ हो गई तो अपना बेटा से हाथ धो दे पूछे। बंदूक दे हमारी। संतोष, हाँ। कैसे करना कैसे उसका? अब करना क्या है? पहले ससुरा को बातें से न मनाएंगे। अब किसका फोन आ गया? हाँ हेलो, कौन? बाबा बोल रहे हैं। विजय कांत से बात कराओ। जी जी भैया जी, बाबा का फोन है। प्रणाम काका, कैसे हैं आप? ठीक है बाबू, लेकिन वो हाँ सुने हम भी। श्रीकांत के वाइफ के साथ ठीक नहीं हुआ। बाबूजी बहुत डिस्टर्ब हैं तुम्हारे। होना ही चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा ही तो भरेगा। तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए विजय, पिता है तुम्हारे। काका, उस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है हमारा। विजय, क्या कभी माफ नहीं करोगे उनको? काका, जिसको माफी देने का अधिकार था उसको तो जीते जी। विजय, काका हम तो बस जीने का रस्म निभा रहे हैं। बहुत मजबूरी था तुम्हारे बाबूजी के साथ। रहने तो काका कहानी को, हैं? कई बार बता चुके हैं आप। श्रीकांत की वाइफ का पता कीजिए, मुसीबत में होगी। देख बाबू, खानदान की इज्जत का सवाल है। अब इज्जत उज्जत का बात रहने दीजिए काका, हम इधर देख रहे हैं। प्रणाम। अरे किडनैपिंग विडनैपिंग कुछो नहीं के भइल, मर्द के छोड़ के भाग गई होए। बड़का खानदान वाला बालो पोता तो घर से भाग गई, का इज्जत रह गई, मुंह पे कारिक तो पोता गई। भागी ना और करा कोर्ट में बिया। एमए पास पतो, आई राम, एमए पास पतो। अब बैठ के तलवा चाहता पताओ के। अरे भागी के रहे तो कहीं और भाग के चल जाती, यहाँ महाराजगंज में काहे के आईली? एक बात बतावा, यहाँ होकर जान बची? हाँ, अरे कसाई है अमरकांत के खानदान, खोज की मुआ दिहनसन नहीं किया के। अरे तो उसे का हो जाई? अरे जौन इज्जत चल गई बा वो वापस आवेला का? कुछ बोला, एगो दाग लगा गई खानदान पर। दाग? अरे तनी को शर्म लिहाज बचले बा ना, तो चुल्लू भर पानी में अमरकंतवा के मर जाए के चाहिए। ऊ काहे के मरे, वो तो सीना ठोक के कहता है कि कोनो किडनैपिंग नहीं हुआ है। कहे से नानू हुई बबुनी, ये बात छिपले से ना छिपाए। बेटी पतों के कदम एक बार घर से बाहर पड़ गई तो समझ लो जिंदगी भर के कलंक लाग जाला खानदान पर। ठीक कहता रू। अरे कहाँ से आता रहो? तनी पता करेगा इलवानी, श्रीकांतवा के मेहरारू को क्या उठेलस। ऐसी हल्का नोखे के जरूरत नहीं के। अरे झूठ मूठ के ऐसे ही अफवाह उड़ा देले बाड़न सा कि लड़की किडनैप हो गई बा। ना, समाचार पक्का बा। किडनैपिंग तो भइल, वो बम्बई से। अरे अमरकंतवा के तू लोग ना पहचानब, खुद चाली हा एक नंबर के। एकरा पीछे भी ओकरो कोई चाल हुई। खाना खा लीजिए मैडम, 2 दिन से कुछ नहीं खाए। कुछ हो हवा गया तो हमारा जान भी खतरे में आ जाएगा। सलीम के जैसा हमको भी मार डालेंगे सब। कौन है आप? मुझे यहाँ क्यों रखा है? क्या चाहते हैं मुझसे? जाने क्यों नहीं देते? ऑर्डर मिलेगा तो छोड़ भी देंगे। आप खाना खा लीजिए। किसका ऑर्डर? कौन है वो? मुझसे क्या चाहता है?
हमको क्या पता मैडम, हमको तो यहो नहीं पता कि आपको कौन किडनैपिंग और काहे किए हैं। देखिए हम मिडलमैन हैं, उधर से फोन आएगा जहां कहेंगे आपको छोड़ देंगे। आप खाना खा लीजिए। नहीं खाना है मुझे, सुना नहीं आपने, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। अमरकांत शर्मा की बहू का फोन? कौन क्या होगा वो? हमको क्या पता किसने किया। चिल्ला है बोल रहे हो? इधर बोल ना। सुन ले बोलो तो। चाची किसने किया होगा अपहरण? हमको क्या पता। छी 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 छी। जो ये किया है उसको तो भगवानों नहीं बचा पाएगा। अमरकांत जी के बहू रानी का सवाल है। देखे हॉस्पिटल में बैठे बैठे इतना बड़ा कांड कर दिया बब्बन लाल ने। अरे भैया जी का नाम भी मत लेना, ये हिजरा वाला खेल नहीं खेलते भैया जी। अगर बदला लेना होगा तो डायरेक्ट अमरकांत के सीने में गोली मार देंगे, पर औरत को हाथ नहीं लगाएंगे। अरे तो अखबार में गलत छपा है का? अरे पगला गए हैं दिनकर जी, एक दिन उनका भी हिसाब किताब होने वाला है। ताज्जुब तो ये बात का है कि अमरकांत जी अभी तक चुप का है। अरे मुंह से चुप है, मुंह से। भीतरे भीतरे तो महाभारत चल रहा होगा। सुना नहीं है कि जब तूफान आता है तो पहले शांति छा जाती है। एकदम ठीक कह रहा बबुआ, हाँ। बातें यही है। लीजिए अमरकांत जी आ गए। हाँ, जो पूछना पूछिए। आपकी बहू का अपहरण हो गया है और आप चुप हैं? सब अफवाह है। हमारी बहू का कोई अपहरण नहीं हुआ है, वो मुंबई में सुरक्षित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिनकर जी, हमें जो कहना था कह चुके। अमरकांत जी जाते जाते एक सवाल का जवाब तो देके जाइए। ये जो बब्बन को गोली मारी थी, ये कहीं उसका रिप्रेशन तो नहीं है? अरे जो कहना था कह दिया ना, क्या फालतू का सवाल पूछते हैं। ये लखनवा। हाँ भैया, चाय पिलाओ इन सबको। जाइए चाय पीजिए। चलिए चलिए, जवाब सुन लिए ना। हाँ चलिए चलिए, बैठिए बैठिए, चलिए चलिए। ए रघुआ, चाय लेके आ। चल, ये चल रहा था बब्बर की गोली वाली की को, उसका कुछ हुआ? चल रहा है छान। अच्छा हम 2 बजे तक तो आइए रहे। हाँ वहीं रुको। दिनकरवा लिखता है कि अमरकांतवा के पतों को हम अपहरण किए। ना मर्द समझा हमको। कहिए तो उसके ससुर के छपाखाना में लगा देते हैं और उसी अग्नि में दिनकरों के जला के भस्म कर देंगे, हो जाएगा स्वाहा। बस चुप बर्बाद। जिंदा जी, अमरकांत को फोन लगाओ। हत्यारा से बात करब रवा। कभी कभी दुश्मन से भी बात करे के पड़ेला, ना समझबू। हाँ बाबा, बिंदा बोल रहे हैं। जीजा जी बात करेंगे। बब्बन का फोन है। बोल बब्बन। आवाज में गुस्सा दिखाई दे रहा है। अमरकांत, गोली हम खाए हैं और गुस्सा आपको आ रहा है। शायद उम्र तुम्हारा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बच गया तू। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। काम की बात करो। काम की बात यह है अमरकांत, मर्दों की लड़ाई में बब्बन औरत का सहारा नहीं लेता। दोनों गलतफहमी में मत रहना। अरे लड़ाई तुमसे है, सीधे तुम्हारे सीने पे गोली मारेंगे। इंतजार कर रहा हूँ, पहले हॉस्पिटल से तो बाहर आओ, फिर हिसाब करूंगा। आ रहा हूँ अमरकांत। क्या बोला? कहा बोलेगा ससुर के नाती। कहाँ भइल? कुछ पता चलल छुटकी दुल्हन के? ना हो, काहे के पता लगे जाओ। पूरा घर तबाह हो गया ओकरा पीछे। थाना, पुलिस सब भइल, बाकी कुछो पता न चलल। जमाना बड़ा खराब हो गई बा। बोला जवान मेहरारू के उठा लेलन सा
केहू सुरक्षित नहीं खे। का बाल बच्चा और का मर्द मेहरारू। का हो रेशमा, इस श्रीकांत बबुआ के ब्याह कब भइल? अब चाची का बताई तू लोग के बिया हुआ कुछो ना भइल, ना फेरा परल ना सिंदूरदान भइल। उ तो कोर्ट में जाके बिया भइल बा। आई हो दादा, ऐसनो कहीं ब्याह शादी होखेला? ओकरे तो भोगता लोग। अरे शादी बियाह कौनो बच्चा के खेल है? ना पत्री के मिलान भइल ना कुछ हो। ऐसन बियाह काहे के फले फूले जाओ है? ना, ये ठीक नहीं है। अमरकांत के बोला अब लड़का बियाह कर ले बा, तब पंडित के बुला के विधि विधान से बियाह करा देस। चाची अमरकांत तो बियाह से इनकार कर देले रहन। बाकी मेरारू काहे के माने जाओ। बेटो ऐसे ने पैदा कैलन कि बाप के कहना में नहीं खे। अब वो बेचारा करस तो का करस है? रउआ तनी समझाई उनका, औरत घर के लक्ष्मी होला। अब जब श्रीकांत बउआ ओकरा ब्याह के लइये आइल बारन तो ओकरा स्वीकार करे में ही ई घर का भलाई है। अब का भलाई का बुराई, हमरा तो ये लड़की के लक्षण ठीक नहीं के बुझात। अभी तक घर में कदम नहीं के रख ले तो ई हाल बा। जौन दिन घर में कदम राखी उ दिन न जाने का हुई। क्या बात है भैया जी, आजो कहीं रेड मारना है का? कितना रेड मारे? पूरा महाराजगंज तो छान मारे। घर के इज्जत के बात है भैया जी। काहे का इज्जत? जब वो ये घर के बहू है ये नहीं तो इज्जत काहे का? हम तो कहते हैं मरने दो, उसके लिए मारा मारी करने का जरूरत का है? हाँ बोलो। ठीक है। यहाँ? घबरा मत, मारने नहीं आए हैं, प्यार से दो गो बात करने आए हैं। जरा पूछिए बाबा। सलीम तुम्हारे साथ रहता था ना? बता दे, नहीं तो शनिचरा ग्रह उतारने लगेंगे। पता है ना, शनिचर भगवान जिस पर ठहर गए समझो उसका बेड़ा पार, और जिस पर उखड़ गए उसका सत्यानाश। जिस रात उसका मर्डर हुआ उसकी ड्यूटी कहाँ थी? हमको कुछ होगा तो नहीं ना बाबू साहब? हम है ना, कुछ नहीं होगा तुमको। फॉरेस्ट विभाग का गेस्ट हाउस है, वही था उसका ड्यूटी उस रात। फॉरेस्ट विभाग का गेस्ट हाउस? सच बोल रहे ना तू? झूठ काहे बोलेंगे हुजूर? चलिए बाबा, निशा वहीं होगी। अरे क्या कर रहे हैं भैया, चलिए ना। अरे मामा जी का फोन कर रहे हैं, बताना नहीं है का? चलो बैठो, मारे। हेलो 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 मामा जी। हाँ हम रितेश। सर, अमरकांत के
सेल फोन पर किसी की बात हुई है, हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। वो कह रहे थे निशा वहीं पर होगी। हाँ सर। ओके सर। ओके। ए पांडे भैया, आप रात में भी मोबाइल चालू करके सोते हैं, बंद कर दीजिए। अरे नहीं भाई, मेरा मोबाइल बंद है यार। देखिए कहीं फोन तो नहीं बज रहा है। पांडे फोन उठा। अरे उठिए भैया, देखिए कहीं साहब का फोन ना हो। तो खुद जाग रहा था, नहीं उठा यार। हेलो हेलो पांडे। जी सर। पापा, पापा सर नहीं दे रहा है क्या? सर आपकी आवाज कल्लू पापा का। हेलो पांडे। नहीं दे रहा पांडे। आप मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हैं क्या? कल्लू के सर स्पीक। हेलो। अरे कल्लू का पापा तू कल्लू नहीं भैया, देखिए इधर कल्लू, मैं पांडे साहब बोल रहा हूँ। चल 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 बैठो जल्दी। चलो शाम को सब्जी लेते आइएगा, भूलिएगा नहीं। अरे भैया आप कौन बोल रहे हैं यार? अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है? और देखो मैं फोन में घुस के मारूंगा। फोन इधर रख। क्या हुआ भैया? अरे का है इस फोन में कौन सी रखल हो भाई? एक ठो फोन में 4 गो आवाज आता है। मेरे को लगा कि एसपी साहब का फोन है। कल्लू के पास। फोन भी सोने नहीं देगा लगता है भैया। हेलो हेलो। आई लव यू। I love you too, darling. ए पांडे भैया। हाँ। अरे इसमें एक लड़का एक लड़के की आवाज सुनाई देता है। अरे तो भाई करने देना, तेरा क्या लेते हैं? अरे प्रेम वाली बात भैया। अरे मैंने बहुत प्यार कर लिया यार। फोन नीचे रख। क्रॉस कनेक्शन भी अजीब चीज है। अब बचता रहे, उठाऊंगा ही नहीं। वहाँ देख। निशा यहीं थी। लगता है उन्हें हमारे आने की भनक पड़ गई है। वहां देख। लगता है भाग्य साला। कोई नहीं मिला भैया। चलो
जब देखो फुटर फुटर करते रहते हो। अरे क्या जरूरत था हमें फोन करने का? जानते नहीं हो हमारा फोन टेप होता रहता है। सत्यानाश कर दिए। बोला तो गलती हो गई मामा जी। जीता हुआ बाजी हार गए हम, तुम्हारा एक छोटी सी गलती की वजह से। ये बुद्धिमानी नहीं किए होते तो लड़की आज हमारे घर में होती। हम तो किसी काम के नहीं है आप, नखा रहे हैं। नजरों के सामने से दूर हो जाइए। जाइए। अब बड़ा हो गया है रितेश बउआ, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे गलती करिए तो मार तो खइबे करिए। बाप जैसन पाल पोस के बड़ा कैले बाड़न, अधिकार पाए इनकर। लड़की की कुंडलिया में दोस्त बा, देखा ना कैसे मुश्किल में डाल देलस परिवार के। खानदान के मान मर्यादा सब माटी में मिल गई। बाहर कितना हल्ला बा, घरे घरे एकरे चर्चा होता। जितना मुंह उतना बात होई ना। के कर मुंह छेको। यही से कहल जाला बेटा होखे तो सपूत न तो निर्बंध सच्चा। अरे शादी ब्याह के पहले लड़का लड़की के कुंडली के मिलान होला। ऐसा होला शादी ब्याह। लड़किया के जन्म पत्रिये में कोनो दोष बा, तबे तई पहाड़ टूटल बा। देखा अब का होता, जब भोगे का बा हो तो भोगे के होई। करम के लिखल कब होना जाए, वो तो अटल बा। ई का बउआ कहिया तक कैसन भूखल प्यासल बैठल रहबा? चल उठो। माँ हमरा पर का गुजर रहल बा, केकरा से कहे हम? उका का कसूर है माँ? ये ही ना कि वो हमरा से ब्याह कर ले बे, अमरकांत के बेटा से। जी छोटा न करा बेटा, कुछ ना हुई दुल्हन के। जकरा हमर बेटा जैसन प्यार करे वाला पति मिलल बा, ओकर कोई कुछ न बिगाड़ सकेला। भगवान रक्षा करी दुल्हन के। आज मालिक के पहला बार इतना गुस्सा में दिखनी है। गलती तो हो ही गई बा। का गलत भाई? यो दुल्हनिया खातिर। कौन दुल्हन? कैसन दुल्हन? शादी में बाप का तो बुलाइबे नहीं किया था। ये घर से कौनो रिश्ता नहीं था। बीवी को उठा लिया तो बाप याद आया है। बाप का बेटा है तो काहे नहीं बचा लिया?
हो गई बिया तब होगा। सोने नहीं गए? आप भी तो जाग रहे हैं। घर का इज्जत जब घर से बाहर हो तो नींद कहाँ आता है बाबा। जिस लड़की के लिए हम अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिए, वही लड़की आज हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल बन रही है। आपके मान सम्मान पर न कभी आंच आया है न कभी हम आने देंगे। हम आदमी लगाए हुए हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं हम लोग, ये तो तुम भी जानते होगे बाबा। जी वो तो है। मामला थोड़ा सरकारी हो गया है, इसलिए अटक रहा है। मुख्यमंत्री का फोन। क्या बात है, इतना रात गए फोन किए? हमको पता था कि आप भी जाग रहे होंगे। भाई घर का बहू लापता हो तो नींद कैसे आएगी? आपकी बहू हमारी बहू, हमको बड़ा दुख हुआ इस सुन के। आपको क्या लगता है कौन किया होगा इसे? सरकार के मुखिया हैं आप, आपको नहीं पता कौन किया होगा? सरकार चलाने कहां दे रहे हैं आप? फाइनेंस मिनिस्टर राधे मोहन खास आदमी हैं आपके, धमकी देकर गए हैं कि सरकार गिरा देंगे। तो क्या करें, घर पर पुलिस भेजेंगे तो आरती नहीं ना उतारेंगे आपका? नहीं नहीं नहीं, सरकार जाने का गम नहीं है हमको। हमको चिंता है घर का लक्ष्मी का। वो का कहा होगा? तो आरती नहीं ना उतारेंगे आपका? नहीं नहीं नहीं, सरकार जाने का गम नहीं है हमको। हमको चिंता है घर का लक्ष्मी का। वो का कहा होगा? इस संकट का घड़ी में हम आपके साथ हैं, पूरी ताकत लगा देंगे। हमारी मानिए तो सरकार का टेंशन भी दूर हो जाएगा, साथ में हमारा भी और आपका भी। आगे बोले। डायरेक्ट सीना पे गोली दागे हैं आप, फिर भी जिंदा बैठा है बब्बर। आपका ये तो नेगोशिएशन टेबल पर ले आते हैं उसको। संदेशा पहले भी आया था आपका, जवाब भी मिल गया होगा आपको। हम अभी भी उसी पर कायम हैं। जैसी आपकी मर्जी। बाद में ये मत कहिएगा कि हम आपका साथ नहीं दिए। कल शूटर का पेशी है अदालत में, बात अदालत तक पहुंच गई तो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ करना। चलिए अदालत में ही निपट लेंगे। शुभ रात्रि, सो जाइए, उम्र हो गया है आपका। क्या बोलता है? भोला का कल गवाही है अदालत में। बहुत रात हो गया, आप जाइए, आराम कीजिए। देखा पूछे साला, आसानी से सीधा नहीं होगा। क्या बोलता है? वही पुराना राग गलाप रहा है। चिंता मत कीजिए, अभी तो खाली दुखती रग पर उंगली रखे हैं। थोड़ा और दबाव बढ़ाएंगे ना तो सब राग दरबारी भूल जाएगा और सीधा सुगम संगीत गाने लगेगा। बब्बन का क्या कीजिएगा, वो भी आसानी से मानने वाला नहीं। उसका नबज भी टटोल कर देखते हैं। ज्यादा बुखार चढ़ा होगा तो कोरामिन का टैबलेट खिलाकर सारा बुखार उतार देंगे। थोड़ा कतना खिलाइबू बस। जीजा वो बाबूललवा आया है। कौन? अरे वो है बाबूललवा सांसद। हुआ अमरकांत ने टुकड़ा देना बंद कर दिया का, तो यहाँ आ गया दुम हिलाने। अरे वो दोगलापंथी करने आया होगा और क्या। भोरे भोरे कुछ समझ नहीं आ रहा, बुलाओ। बुलाए।
अच्छा अमरकांत के कुत्ता बाऊ ओकरा पे भरोसा कइल ठीक नहीं खे। राजनीति ना समझ बुझ तू जाके भीतर बैठा। काहे बातचीत के बीच हम ना रह सकी का? का करबो सुन के मिनिस्टर बनेगा का? ना बन सकी का? कोनो कमी बा हमरा में? 7वां पास है, एक बार बन जाइब ना तो सब लोगन के पानी पिला दे। वो तो हमरा मालूम बा। लो पहले हमरा के एक गिलास पानी पियावा, हाथ धोवावा, कुर्ता भेजवा दो जा। ठीक बा। एक मिनट का मेडिकल बुलेटिन लेते रहे बब्बन भाई का। जैसे ही हमको पता चला कि बब्बन भाई स्वस्थ है, भागे भागे आगे यहाँ है। अच्छा बब्बन भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए सांसद जी। आप लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि बब्बन जिंदा बच गया। अरे ऐसा काहे कहते हैं? मरे आपका दुश्मन? दुश्मन तो मरवे करेगा। बब्बन अपना दोस्त को कभी भूलता नहीं और दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं। पूछिए बिंदास, सदर अस्पताल से आपका ट्रांसफर करवाने के लिए कितना मदद किए थे हम? पूछिए। मदद के लिए धन्यवाद। कहिए कैसे आना हुआ? मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ, बस चले आए। आगे बोलिए। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अगर आपका रजामंदी हो तो अमरकांत को समझौता के लिए दबाव डाला जाए। ये राय मुख्यमंत्री जी का है या अमरकांत का? अमरकांत ऐसा काहे चाहेगा? तो ये कैसे सोच लिए कि बब्बन समझौता के लिए तैयार हो जाएगा? सीना पे गोली खाए हैं हम। अमरकांत की बहू की किडनैपिंग को लेकर मामला थोड़ा गरमाया हुआ। लोगों को शक है आप मामला सीबीआई के हाथ में जाने का खतरा है। अगर आप सीबीआई के चक्कर में पड़ गए तो समझिए गिरफ्तारी पक्का है। पहले अमरकांत को गिरफ्तार करे सरकार, नहीं तो बब्बन हिला देगा सरकार। अमरकांत तो गिरफ्तार होबे करेगा। कोर्ट में कल शूटर का बयान है, उधर कोर्ट में नाम आया और सम्मन जारी। लेकिन आप अपना भी सोचिएगा, सीबीआई जांच के लिए अर्जी जा चुका है। हमको अपना हितैषी मानकर हमारा बात पर गौर कीजिएगा। सौदा पूरा नहीं है, जब मन बन जाए तो हमें खबर भिजवा दीजिएगा, हम तैयार बैठे हैं। और कुछ? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रणाम। कुछो कहिए, बाबू साहब है बड़ा दिल वाला आदमी। हर साल पहलकी के श्राद्ध पर ब्राह्मण को खिलाना पिलाना नहीं भूलते। अरे भाई पहलकी तो पहलकी ही होती है, चाहे आप जैठो ब्याह कर लीजिए। अब मन पर कोनो जोर तो चलता नहीं है आदमी का, दिला है तो कर लिए दूसरा ब्याह, लेकिन पहलकी को कब भुला नहीं पाए। प्रणाम। बड़का बेटा हवेली पर आता जाता है कि नहीं? सीधे आग देख नहीं सकता अपना बाप के, वो का आएगा हवेली पर? कैसे हैं काका? ठीक है। अब वही तो पूजा पाठ खत्म किए हैं भैया जी। उनसे कहिए ये सब नौटंकी बंद करें।
दुनिया को बताने का जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा महात्मा है वो। तुम उनको हमेशा गलत समझे हो विजय। हाँ, हम तो हमेशा गलते समझते हैं। अगर गलत नहीं होते तब बाप के जिंदा रहते, आज हम दर दर के ठोकर नहीं खाते। यार जाने दीजिए, चलिए पंडित जी पूजा पाठ शुरू कीजिए। कैसे ले जा रहे हैं उसको? वैन से पापा। कोर्ट के बाहर ही हो जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा पापा। जाओ। चलो निकालो उसको। चलो निकल रहे, चल। खड़ा कर उसको, खड़ा रहे, चल। चलो ठंडा पियेंगे। मामा जी, भोला का बीवी अब बड़ा अफसोस है हमको। बाबा देखिएगा, कौनो तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए इनको। ये बच्चा को भी यहां रख लीजिए। जी। देखिए, इसको भी अपना ही घर समझो। जाओ। चलो चलो चलो। साला मुख्यमंत्री कहीं हमको डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा। ये पुलिस भी साथ में मिला हुआ था। अरे बम फटा, एक को साला पुलिस वाला नहीं मरा, ना घायल हुआ। हम तो कहते हैं सब मिली भगत था। दस बारह सा जिंदा आदमी के बम से उड़ा देले बा। इनकर तो नर्क में भी जगह ना मिली। गवाह के उड़ाते से का हो, कोर्ट कचहरी से बच जाइए, बाकी हमरा से तो ना बची हैं। एगो बात हमरा समझ में नहीं खे आवत कि चीफ मिनिस्टर के अलावा कौन कौन मिनिस्टर अमरकंतवा के पीछे लागल बा, तब भी ओकर कोई कुछो काहे नहीं के बिगड़ पावत। ओकर बाप के घर भर गइल बा, पर तू देखत रह कैसे घैला फूटी। मामा बैठ के खाली इंतजार करे से घैला ना फूटे। चुप करा, चलो का बुझाई से का है का ठीक है तो कहत्या का तू लोग बैठ के खाली टुकुर टुकुर देखा कि पाप का घैला कब फूटा था। तो हम का करें? जीजा जी कुछ करे थे तब ना, बाकी हमरा पर रही ना तो कब का अमरकंतवा में छेद कर देती। अरे इनकर बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई बा, नहीं तो ये दिन देखे के पड़ी। तू चिंता ना कर दीदी, एक बार जीजा जी के घर आए थे तो करवा दो, ऐसा मौत मारिम ना कि धरतियों कांप जाएगी।
लड़की कहाँ है? अंदर है सर। चलो कमरे में। चलो। क्या पार्सल है साहब। पार्सल नए आए हैं का? 2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं। हाँ तब वे कहा, इससे पहले आपको कभी नहीं देखा। और रुकिए खोलता हूँ। हाँ लाइए। आप रुकिए, हम दे के आते हैं। हाँ आगे की सड़क समझ जाना, पीछे की सड़क से जा। कारे लखन ये का बा? पार्सल आइल बा। पार्सल कहाँ से आइल बा? पता नहीं कहाँ से आइल बा। अरे पार्सल कौन दिया? पोस्टमैन आइल बा। पोस्टमैन? ये वक्त आगे पकड़ उसको। खोलो से। ये तो निशा की साड़ी है। श्रीकांत, निशा को कुछ नहीं हुआ है। ये सब सिर्फ धमकाने के लिए है। निशा की डोली तो आपने इस घर में आने नहीं दिया बाबूजी, लेकिन उसकी अर्थी का इंतजाम जरूर कर दिया है आपने। लेकिन उसकी अर्थी का इंतजाम जरूर कर दिया है आपने। श्रीकांत, तुम बाबूजी को गलत समझ रहे हो। वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते ना। महाराजगंज पे राज करते हैं, राजा है यहाँ के। इनकी इच्छा के बगैर तो कोई मर भी नहीं सकता। भगवान है ना बाबूजी यहाँ के। श्रीकांत, तुम बाबा मत रोको, बोलने दो आज उसे। हाँ हाँ, आज हम बोलेंगे। बचपन से लेके आज तक चुप ही तो रहे हैं हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या दिया है आपने हमको? 2 प्यार के बोल बोले हैं आपने हमसे कभी? क्योंकि आपकी दुनिया तो एकदम अलग थी ना, जिसमें हम लोग आते ही नहीं। ठीक कहा तुमने। हमारा अपना एक अलग दुनिया है, और उसमें हम एकदम अकेले हैं। आपकी दुनिया आपको मुबारक हो,
लेकिन आपने हमारी दुनिया क्यों बर्बाद कर दी? बताइए क्यों बर्बाद कर दिया आपने? आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। ये मत भूलो, हम बाप हैं तुम्हारे। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ना बचवा, ना बिटवा, ना। हाँ, आज हम बोलेंगे। बचपन से लेके आज तक चुप ही तो रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या किया है आपने हमको? दो प्यार के बोल बोले हैं आपने हमसे कभी? क्योंकि आपकी दुनिया तो एकदम अलग थी, जिसमें हम लोग आते नहीं। निशा की डोली तो आपने इस घर में आने नहीं दिया बाबूजी, लेकिन उसकी अर्थी का इंतजाम जरूर कर दिया है आपने। लेकिन आपने हमारी दुनिया क्यों बर्बाद कर दी? बताइए क्यों बर्बाद कर दिया आपने? आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा। बउआ का भाई? आज हम बोलेंगे। बचपन से लेके आज तक चुप ही तो रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या किया है आपने हमको? दो प्यार के बोल बोले हैं आपने हमसे कभी? क्योंकि आपकी दुनिया तो एकदम अलग थी, जिसमें हम लोग आते नहीं। जी बाबूलाल से बोलो, हम बब्बन से बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ कहना चाहते हो? 2 दिन और रुक नहीं सकते? समय निकलता जा रहा है बाबा, देर करने से कोनो फायदा नहीं। जी ठीक है। सर थोड़ा और तेज चलिए। सर चलिए नहीं बल्कि दौड़िए। अरे भाई ऑपोजिशन वाले आपको भेजे हैं का कि सीएम को आज सुरधाम पहुंचा के आइए? नहीं नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं। लगता तो ऐसा ही है कि आप हार्ट चेक करने नहीं, दौड़ा दौड़ा के फेल करने आए हैं। अरे आपका किडनी कब से खराब हो गया? अरे किडनी नहीं भाई, दिल का बीमारी है। अच्छा अभी दूर किए देते हैं। ऐसा गोटी फिट किए हैं कि सुनिएगा तो उछल पड़िएगा। आप बोल रहे हैं? चीर हरण काम कर गया। सच?
अरे 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 एक मिनट ए लो भाई, ए लो अपना तामझाम यहाँ से उठा और हम तो जा रहे हैं। सर एक मिनट। नहीं नहीं भैया, हम बिल्कुल ठीक। एकदम फिट है, आप निश्चिंत रहिए। आप अपना चेक कर लीजिए। आइए आइए आइए। बैठिए। ई का मतलब अमरकांत मान गया। मानेगा कैसे नहीं? ऐसा धोबिया पाट मारे हैं कि चारों खाने चित हो गया। और बब्बन, उसका क्या कीजिएगा? शूटरवा के मरने के बाद वो भी समझ गया होगा कि केस में कोनो दम नहीं है। कुछ शर्त रखेगा, पर मान जाएगा। अरे तो फिर देर काहे की? फटाफट मीटिंग बुला के उन दोनों के हाथ में झुनझुना थमा दो। वो दोनों अपना अपना झुनझुना बजाएंगे और हम सरकार चलाएंगे। आपसे हाथ मिलाने के लिए अमरकांत सामने से तैयार है। आपके खिलाफ सारा केस वापस ले लेगा। आगे से कभी भी आपकी राह में आने का कोशिश नहीं करेगा। इसके एवज में आपको काम मिलेगा। अब आप भी लेन देन का हिसाब करने लगे। अरे हम तो जनता के सेवक हैं। पब्लिक का प्यार ही हमारे लिए बहुत है। तो आपका सवाल, पार्टी ने फैसला किया है कि अगला चुनाव में महाराजगंज से विधानसभा का एक सीट आपके परिवार के नाम फिक्स कर दिया है। हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक शर्त है। अमरकांत को खुद चलकर हमारे पास आना होगा, हमारे दरवाजा पर। आएगा, दौड़ कर आएगा। अब आज्ञा दीजिए। इतना आसानी से नहीं मानना चाहिए था। नहीं समझे? नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। चल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली बाहुबली नाम तो बहुत सुने हैं आप। चलिए, आज मिलने का मौका तो मिल गया। अब तो आगे भी मिलने का मौका मिलता रहेगा। हम अपना पराया का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है। बोलिए, कहाँ मीटिंग करना है? देखिए, जीजा जी अस्पताल से बाहर आ नहीं सकते, तो आप लोगों को वहाँ चल के जाना पड़ेगा। समझिए, आ गए। मीटिंग में जीजा जी और अमरकांत जी के अलावा केवल बाबूलाल मौजूद होंगे। मंजूर है। आगे बोलिए। आपका कोई भी आदमी हथियार लेके हॉस्पिटल के अंदर नहीं आएगा। ये भी मंजूर। और कुछ ना। अब हमारा भी कुछ शर्त सुन लीजिए। अस्पताल के किस कमरा में मीटिंग होगा ये हम तय करेंगे, और मीटिंग का समय भी हम तय करेंगे। मंजूर है? मंजूर। ठीक है। अरे हाथ तो मिलाते जाइए। इतना जल्दी का है? मीटिंग हो जाने दीजिए, कहिएगा तो गले मिल लेंगे। बाबा का भी माइंड सठिया है।
इस साला बब्बनवा के आगे सरेंडर करना, इससे तो अच्छा था एक चुल्लू पानी में डूब मरते। इसमें बाबा क्या करेंगे? फैसला तो बड़का मालिक किए हैं। मामा जी के आंख पर तब पर्दा पड़ गया, बेटा के मुंह में पगला गए। जे बचल कुचल इज्जत रह गइल बा वो माटी में मिला देबू का तू लोग? अरे हम पूछत हई, दुश्मन के दरवाजा पे जाके हाथ पसारे के क्या जरूरत बा? अब ये हम का जानी, वो हमरा से पूछ के करेलन का? अरे चुप करा, ई आग सब तोरा लगौले बा। भितरे भितरे ओकरा कान में फुसफुसा दारू, तोरा नहीं के पता? हाँ? वो अगर हमरे कहला में रहतन तो आज ई दिन देखती। अरे तो तोरा कहना में तो बाड़न जब बियाह के ले आइलन और पहिलकी के घर से भेज देलन, बड़का बेटा से हाथ धो देलन। तो रउआ का चाहिए कि दूसरो बेटा से हाथ धो दे? अरे ये कौन दुश्मनी निभावल भेल कि अपन बेटा पुतो से हाथ धोए के पड़ी? अरे तो बेटा से तो वह दिन हाथ धो दिलन जौन दिन बिना पूछले बियाह कर लेलस, मुंह में करीखा पोत देलस। हाँ, कौन ककरा के मुंह में करीखा पोतता ये तो भगवाने जानता। अरे भाई बहन जाके रोकी उनका। बाकी ककरो से दुश्मनी निभाए खातिर हम अपन लड़का के जिंदगी ना खराब होवे दे। विनाश करे विपरीत बुद्धि। देखा वो कुलच्छनी के कारण सब माटी में मिल जाए। हमार बात केहू नहीं के सुना था, केकरा के का कही हम? जा अपने बिला जाई बालो। हाँ तो सब बतवा तो मानिए गया। फोन रखा बिंदा, फोन रखा। अरे दिमाग खराब हो गई बा तू लोगन के। अब हमरा के ये दिन देखे के पड़ी कि अमरकंतवा से हाथ मिलाई बा तू लोग। जीजा जी कुछ सोचिए के किए होंगे ना। अरे चुप रहा, का सोच के कहले है? वो घर में हमरा के बेटी के ब्याह करे के बा या सखियारो करे के बा? अरे साहब, हाँ साहब, अमरकंतवा कितना भी दूध पिला दो जहर न जाए, और जब मौका मिली तब काटी हूँ। ए दीदी, ये दिया होगा बुद्धि। ए वैसे काबिल बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा है वो तुम ही खाली काबिल हो। ए ज्यादा कानून बतियाओगे तुम। तो क्या कर लोगे? घर में ज्यादा फन फलाओ मत, समझ गए ना? अब मर्दानगी दिखाना है तो बाहर जाकर दिखाओ ना। अरे सर हम पे नहीं चलेगा। वैसे बोलेगा ना एक टांग हाथ तोड़ देंगे। ए तू क्या कर लेगा? इनकी तरफ अपनी से हम डरने वाला नहीं है, समझ गए? दीदी मना करा के नहीं तो यही लड़ता ए मामा ठीक है तो बोलो मिस्टर मामा, बाबूजी के सीने पे गोली मार ले बा, ओकरा से हाथ मिलावे का कौन काम था? हाँ पूछा ही लोगों से। घर में बड़ा मर्द बड़ा फिरता, अरे चलो भर पानी में डूब मरा तू लोग। यहाँ तो सब अपने आप को बड़ा नॉलेज वाला समझते हैं। करना धरना कुछ नहीं, बस बैठ के टिक पाते। देखा था? खुद है और बड़ा कहीं का जाके बाबू से हाथ मिला लिए। मिलाएंगे और वचन दे रहे हैं घर में आके। ए दीदी, हाँ जीजा के समझावा कि अमरकंतवा से गठजोड़ करे के जरूरत नहीं क्या है। अरे मत्ती फिर गइल बा उनकर ता। आजकल हमरा के देखे ना चाहस और देखते ही कटहल कुत्ता जैसन काटन दौड़ेला। अब जे करे के बा करा तू लोग, नहीं तो मरा। दीदी हम जाता नहीं। सुनिए, खुश रहिए। हम जा रहे हैं अपना फर्ज अदा करने। हम आपके साथ चलें? नहीं, आप बहू का स्वागत का तैयारी कीजिए। का हो तो आज लादे न भूस का
दोस्ती होइए के रहेगा का? कबू कबू ऐसनो अजूबा होता है भैया, इनमें कोनो आश्चर्य का बात नहीं है। हाँ, पर ये भी कोनो मर्दानगी नहीं है कि किसी से सुलह सफाई करने के लिए उसके घर की औरत को उठा लीजिए। सही बात। बकवास मत कीजिए। सब लोग जानता है कि ई अपहरण में बब्बन लाल का हाथ नहीं है, सरकारी गेम है। अरे ज्यादा कानून मत बतियाओ। बैजू तुम्हारे लिए तो गाय भी गाभिन और बैल भी गाभिन। सुने हैं अमरकांत का सवारी इधर से जाने वाला है, उसको पान नहीं खिलाओगे का? खिलाइबे करेंगे, तुमको खा लगता है। अच्छा है, तुमरा गिलौरी खा के तो बब्बन लाल टे बोलते बोलते बचा। अब अमरकांत को भी विदा करने का विचार है का? ये मर्दे, ये तो कार्रवाई आज पान खाने के लिए रुक भी नहीं किया। अरे लगता है अमरकांत बैजू के पान का प्रताप जान गया है। ये बैजू, कान थोड़ी बंद करो। अरे क्या हुआ? अरे भारत सेठ के बाबूजी मर रहे हैं आज। मंदिर चलना है ना? बंद करो। सब पे नजर रखो। भैया जी के पास जाओ। भैया जी गाड़ी लाओ। सब पे ध्यान रखो। चलो चलो, भैया जी के चारों तरफ खड़ा हो जाओ। आंचल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला, इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली बाहुबली कोई भी अंदर नहीं आएगा। बाकी सबको पीछे लो। भाई जी यहाँ से। आइए, पधारिए। बहुत दिन के बाद सूरज आसमान में निकला। सूरज तो हर रोज उगता है आसमान में, लोगों को दिखता नहीं, तो हम क्या करें? मौसम खराब हो तो बदरी के पीछे छुप जाता है ना सूरज। बैठिए। आप दोनों हमारा बड़ा भाई समान है। हम चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, वो सब भुला दिया जाए। हम कब ना बोले, हमारा तो दोस्ती का हाथ हमेशा आगे बढ़ा हुआ है। भाई भाई में झगड़ा नहीं होता का, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे। हम तो हमेशा इनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अब खुद ही चल के हमारे दरवाजे पे आए हैं तो सच पूछिए, हमारे दिल में इनके लिए कोई मलाल नहीं। हम भी साफ दिल से आए। बोलिए, क्या करना होगा हमें? कुछ नहीं करना का है, पुराना केस मुकदमा खत्म कीजिए और बब्बन भाई के गला मिलिए। तैयार हैं हम। निशा बिटिया का जिम्मा हमारा ऊपर, उसका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आज घर सुरक्षित पहुंचवा देंगे। तो हम चले? अरे ये क्या भाई जी, जब यहाँ आ ही गए हैं तो दोनों आदमी गला नहीं मिलेगा का? मन साफ हो तो गला मिलने का जरूरत नहीं पड़ता बाबू। वचन दिए हैं और हम दिए हुए वचन से
पीछे नहीं हटते। अच्छा, प्रणाम। प्रणाम बाबू भाई। प्रणाम प्रणाम। हाँ बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। हाँ, अभी अभी तो यहां से ये लोग निकले हैं। हाँ ये अमरकांत जी का घर है। कोई है? कोई है? कोई है? कौन? कौन चाहिए? कौन? जी श्रीकांत जी का घर है। जी आप? जी मैं उनकी पत्नी।